सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य सब्सक्राइबर्स को मिले, इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से चर्चा कर रही है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आ रही है तीसरे कार्यकाल की। ये पहली कैबिनेट मीटिंग है, इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसका इंतजार इस वक्त समूचा देश कर रहा है। पेंशनरों के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इनको ये हायर पेंशन, क्योंकि वो ज्यादा पैसे भर रहे हैं तो ज्यादा पेंशन मिलना वाजिब है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी ईपीएस 95 65 लाख पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़ी मिली बहुत ही बड़ी अपडेट है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर निकाला गया हल। अब कितना मिलेगा आपको पेंशन, तो आपकी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बहुत बड़ा अपडेट मिला है। साथ ही आपका ईपीएफओ और सुप्रीम कोर्ट से भी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट बताया जा रहा है कि पेंशन को लेकर जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट का पेंशन स्पष्टीकरण, और साथ में बजट को लेकर क्या असलियत होने वाली है, सच्चाई क्या होने वाली है, कब आपका बजट कितना जारी किया जाएगा पेंशन का बजट, और ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर फाइनली जारी कर दिया नया सर्कुलर। उसके अनुसार पेंशन धारक है उनको क्या राहत मिलेगी, नया वेतन लिमिट और नया पेंशन क्या होने वाला है, और ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो आखिर इन तमाम महत्वपूर्ण छोटी बड़ी अपडेटों को आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर आपकी पेंशन को लेकर क्या ताजा फैसला होने वाला है। साथ ही कैबिनेट की बैठक से भी बहुत बड़ी जानकारी बताई जा रही है कि कैबिनेट की बैठक से भी पेंशन को लेकर चर्चा के बाद अहम निर्णय लिया गया है। तो कौन सा निर्णय कैबिनेट की बैठक से पेंशन को लेकर हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही कमांडर अशोक रावत के द्वारा, यानी एनएससी के अध्यक्ष के द्वारा आपकी पेंशन को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी बताई जा रही है, और पेंशन के फैसले को लेकर राष्ट्रपति का क्या फैसला होने वाला है। तो इन तमाम महत्वपूर्ण छोटे बड़े अपडेट होने वाले, जो कि पेंशन से जुड़े अपडेट है, जो कि सभी पेंशन धारकों को जानना बहुत ही जरूरी है। साथ ही वित्त मंत्रालय का आपकी पेंशन के बजट को लेकर भी महत्वपूर्ण सूचना मिली, उसको भी जानने वाले। तो आप सभी वीडियो इसे ध्यान से देखते रहिएगा। पेंशन धारक है तो, अगर आप ईपीएस के पेंशन धारक या फिर ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है, तो आपके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है, ताकि आपकी ईपीएस पेंशन जुड़ी नई रोजाना ताजा अपडेट आपको देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए जानते हैं जानकारी को विस्तार से। सबसे पहली अपडेट इस तरह की बताई जा रही है कि पेंशन से जुड़ी सच्चाई सामने आ चुकी है। कैबिनेट की बैठक हुई, उसके अंदर सरकार ने क्या नया फैसला किया, नया ऐलान किया है। जैसे कि आपकी ईपीएसओ या फिर ओपीएसओ या फिर डीए से जुड़े बहुत बड़े अंक की अपडेट है यहाँ पर बताई जा रही है कि सरकार ने किया। तो क्या सरकार ने नया ऐलान किया है, कौन से प्रस्ताव को पारित किया गया है, जो कि पेंशन से जुड़े प्रस्ताव जो काफी लंबे समय से पेंशन धारक है उनके द्वारा मांग की जा रही कि पेंशन की बढ़ोतरी की जाए, 18 माह का डीए एरियर उनके खातों में भुगतान किया जाए। ओपीएस की बहाली की मांग काफी लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी कर रहे हैं। तो इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर कैबिनेट की बैठक से सरकार से बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है, और पेंशन की सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। साथ में ईपीएफओ ने जो कि नया सर्कुलर जारी किया है, जिससे कि पेंशन धारकों को बड़ा राहत मिलने वाला है। तो पीएफ में आपका योगदान भी बढ़ने वाला है। तो वैसे में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण ये जानकारी होने वाली है। तो सबसे पहली बड़ी अपडेट बात करें तो यहाँ पर पेंशन जुड़ी इस तरह की एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत से जानकारी बताई जा रही है कि पेंशन धारक है उनकी मांगों को लेकर 7,500 रुपए की पेंशन को लेकर 4 सूत्रीय मांगे पेंशन धारकों की है कि सरकार 1,000 रुपए की जगह 7,500 रुपए की पेंशन लागू करे। साथ में कई 8,500 रुपए को लेकर भी मांग की जा रही है। तो वैसे में सरकार पेंशन में बढ़ोतरी कितनी करेगी, तो सरकार ने अभी तक ये क्लियर ही नहीं किया था। पेंशन धारकों को कई बार आश्वासन यानी कि सरकार दे चुकी है कि पेंशन धारक उनका काम किया जाएगा, यानी कि उनकी पेंशन की राशि में इजाफा किया जाएगा। तो वैसे में ईपीएफओ के द्वारा यह नोटिस में जानकारी बताई जा रही है कि आपका मूल वेतन पेंशन धारकों की बात करें, जो पेंशन को लेकर सर्कुलर बताया जा रहा है, जिसमें कि आपका मूल वेतन है जो 15,000 रुपए का, जिससे कि खत्म करने के बाद अब नया मूल वेतन कितना लागू किया जाएगा, अगर उसके बारे में बात करें तो नया मूल वेतन 21 या 20,000 रुपए को लेकर पेंशन धारक मांग करे। अगर 20 या 21,000 रुपए आपका मूल वेतन लागू होता है तो आपको तकरीबन 8,500 रुपए या फिर आपको इससे आसपास यानी कि पेंशन मिल सकती है, पेंशन में बढ़ोतरी। तो वैसे में अभी तक ईपीएफओ ने आधिकारिक ये फैसला करके यानी कि क्लियर नहीं किया गया है कि आपका मूल वेतन फिक्स कितना लागू किया जाएगा। इस तरह का ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी किया गया है कि आपका मूल वेतन बढ़ाया जाएगा, इनकी नया मूल वेतन लागू किया जाएगा, लेकिन कितना लागू किया जाएगा इसको लेकर कंफर्म फैसला भी आना बाकी है। वैसे में उम्मीद की जा रही है कि बजट से पहले पेंशन धारक उनका ये वेतन लिमिट से जुड़ा भी फैसला जल्द हो सकता है, ऐसी भी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली। बात करें आपकी ओपीएस की बहाली को लेकर, तो ओपीएस की बहाली को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारी है, एक बार फिर से उनका मांग ये ओपीएस की बहाली का बढ़ता जा रहा है। तो वैसे में अब क्या ओपीएस को लेकर संसद की बैठक से पेंशन पर 2 नए ऐलान बताए जा रहे हैं, जिसमें कि आपकी पेंशन से पहला ईपीएस से जुड़ा होने वाला है, जिसमें कि मांग कैबिनेट की बैठक के अंदर भी की गई है कि पेंशन धारक उनकी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की जाए। तो वैसे में अगर बात करें तो अभी तक इस प्रस्ताव को सहमति नहीं मिली है। जैसे कि सहमति मिलेगी तो यहाँ पर आपको चैनल पर सबसे पहले अपडेट देखने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर बात करें आपकी पेंशन की, यहाँ पर ओपीएस की, तो यहाँ पर ओपीएस की बहाली को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक है और सरकार से मांग करे कि सरकार ओपीएस पर से बहाल करे। 2004 से बंद हुई ओपीएस और एनपीएस है बिना गारंटी वाली, उसको खत्म करे। तो यहाँ पर आपकी एनपीएस रिव्यू के लिए कमेटी बनाई थी, उससे कमेटी के रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है कि बजट से पहले उससे कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है, तो उसके बाद सरकार जो नया यानी कि इसमें क्या फैसला करने वाली है। तो फिलहाल ये चर्चा की जा रही है कि एनपीएस किस तरह संशोधन किया जाए या फिर ओपीएस किस तरह बहाल की जाए, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान है और पेंशनधारक की उनकी भी मांगों को पूरा किया जाए। तो वैसे में इसके द्वारा विचार किया जा रहा है सरकार का, यानी कि जो पेंशन के इस मुद्दे को लेकर ओपीएस का मुद्दा जो कि
काफी लंबे समय से सरकार का सरदर्द बना हुआ है, तो वैसे में इसको लेकर जल्द ऐलान हो सकता है, फैसला हो सकता है, ऐसी भी जानकारी मिली है। और साथ में बात करें केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक से पेंशन को लेकर क्या जानकारी जारी की है, तो यहाँ पर पेंशन जुड़ी भी ऐसी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है कि केंद्र सरकार का पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर आदेश भी जारी हो चुका है और पेंशन की बढ़ोतरी पर मुहर लग चुकी है। तो वैसे में इस अपडेट की क्या पूरी सच्चाई होने वाली है, क्या केंद्र सरकार ने फाइनली अपडेट जारी कर दिया है या फिर पेंशन को लेकर क्या आधिकारिक मुहर लग चुकी है, तो वैसे में ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली है। इसकी क्या आधिकारिक सच्चाई होने वाली वो भी आगे आपको दिखाई जाएगी। पहले अपडेट को जानते हैं विस्तार से। तो यहाँ पर आपकी पेंशन जुड़ी सीबीटी की बैठक हुई, उसके अंदर ये मीटिंग के अंदर फैसला लिया गया है और पेंशन की बढ़ोतरी होगी आपकी, ऐसी जानकारी बताई जा रही है। तो वैसे में इस फैसले को लेकर कमांडर अशोक रावत ने भी कहा है कि पेंशनधारक है वो काफी लंबे समय से पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर ही मांग कर रहे थे। उनकी मांग को अगर सरकार पूरा करती है तो वैसे में 9,000 रुपए की पेंशन को लेकर मांग की गई है। तो वैसे में सीबीटी की मीटिंग के अंदर इस तरह की जानकारी बताई जा रही है कि आप सभी की जो ईपीएस की पेंशन की राशि है जो 1,000 रुपए की बढ़ाने को लेकर मांग की जा रही है कि 1,000 रुपए की जगह 9,000 रुपए पेंशन लागू की जा सकती है। पेंशनधारक है उनकी ये डिमांड की गई है कि सीबीटी की मीटिंग अंदर जो फिलहाल चर्चा की जा रही है कि आपकी पेंशन की बढ़ोतरी की जाए। वैसे में आदेश ये बताया जा रहा है कि मोहर लग चुकी है या फिर आदेश जारी हो चुका है। तो ऐसा फिलहाल कोई भी फैसला न तो केंद्र सरकार ने जारी किया है, न ईपीएफओ ने, न सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आपकी पेंशन से जुड़ा ऐसा फैसला जारी हुआ है। पेंशनर्स की डिमांड जारी है सरकार से पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर। तो वैसे में जो पेंशनधारक है उनका क्या केंद्र सरकार का फिलहाल कोई ऐसा बड़ा आधिकारिक फैसला नहीं जारी हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि बजट से पहले पेंशनधारक उनकी प्रमुख पेंशन से जुड़े मुद्दे को लेकर कोई अभी तक आधिकारिक अपडेट नहीं मिला है। तो यहाँ पर अगला एक और अपडेट बताया जा रहा है आपकी पेंशन से जुड़ा यहाँ पर, तो कैसे आपको 8,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पेंशनधारकों की जो 4 सूत्री मांगे जिसमें से 7,500 रुपए की मिनिमम पेंशन, साथ में डीए और मेडिकल। अगर बात करें आपका दूसरा बड़ा फैसला होने वाला कि मेडिकल की सुविधा आपको कैसे मिलेगी, कितना इनकी फायदा आपको मेडिकल की सुविधा के रूप में मिलेगा। तो अगर आप एक ईपीएस के पेंशनधारक है और आपकी एज वर्तमान में 70 साल से अधिक हो चुकी है तो फिर आपको मिलेगा 5 लाख रुपए तक का प्रीमियम मेडिकल इलाज। अगर आप 70 साल के यानी एज अधिक के यानी बुजुर्ग पेंशनधारक है तो फिर आपको 5 लाख रुपए तक का प्रीमियम मेडिकल इलाज मिलेगा। तो केंद्र सरकार ने सत्ता में आने से पहले भी यह ऐलान किया था कि जो बीजेपी की सरकार आते ही जो 5 लाख रुपए तक का आपका इलाज है सभी यानी जो 70 साल से अधिक एज के लोग हैं उनके लिए फ्री में इलाज, उन्हें यानी मुफ्त इलाज दिया जाएगा। तो वैसे में आपको मेडिकल का तो लाभ मिलेगा, लेकिन पेंशन में अब बढ़ोतरी कितनी मिलेगी है सवाल पेंशनधारक के उनका काफी लंबे समय से बना हुआ है। तो वैसे में अब इसको लेकर क्या फैसला होता है, तो यहाँ पर देश के जो निजी स्तर के काम करने वाले कर्मचारी उनके लिए भी इस तरह की अपडेट बताई जा रही है कि तो उनका सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला काफी लंबे से सलमित है। तो कम से कम अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है तो पेंशन से जुड़ा अगर मूल वेतन जिसमें कि पेंशनर्स जो डिमांड कर रहे हैं ईपीएफ से कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पर 15,000 रुपए की जगह 20 या 21,000 रुपए का मूल वेतन लागू होता है तो अभी तकरीबन पेंशनधारक उनको 8,500 रुपए तक भी पेंशन में बढ़ोतरी मिल सकती है। तो वैसे में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारी उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मूल वेतन 15,000 रुपए की जगह अधिक यानी कि लागू किया जाए या फिर मूल वेतन को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। अंतिम वेतन के अनुसार पेंशन की गणना की जाए तो भी पेंशनधारक उनको अच्छा राहत मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये मूल वेतन और ईपीएस पेंशन की मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी का फैसला लंबित है, जिसको लेकर चर्चाएं हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि पेंशनधारक उनकी मांगों को सरकार जल्द पूरा कर सकती है। तो वेतन लिमिट है वो खत्म करने पर आपकी बढ़ेगी पेंशन। हालांकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट वेतन की सीमा को खत्म करता है तो पीएफ का कैलकुलेशन भी उच्चतम ब्रैकेट पर भी किया जा सकता है, यानी कि मूल वेतन 15,000 रुपए से अधिक होने पर पीएफ का पैसा भी उच्च स्तर पर काटा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी को कई गुना ज्यादा ईपीएस पेंशन में यानी कि आपको राहत मिलेगी। तो फिलहाल इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आज दिन भर की ईपीएस पेंशन से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट होने वाली। इस तरह की नई रोजाना ताजा अपडेट पाना चाहते हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा।